नमस्कार दोस्तों, मैं रघुनंदन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्कूल ऑफ सक्सेस में, शॉर्ट फॉर्म SOS में। हम लोग पढ़ रहे थे पासा के प्रकार पढ़ रहे थे। आज देखते हैं उसी कड़ी में पासा का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। तो पासा का क्वेश्चन के लिए मैं एक क्वेश्चन बोर्ड पे अंकित करता हूं, फिर उसको सोल्व करते हैं कि कैसे पासा का क्वेश्चन सॉल्व होता है और एग्ज़ाम में हम कम से कम समय में कैसे पासा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ दिया गया है एक पासा है, पासा का 3 फलक दिया गया है। पासा का 3 फलक दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है, पासा का 3 फलक दिया गया है और पूछा गया है कि 5 के विपरीत क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, 5 के विपरीत सतह में क्या होगा। तो यहाँ 5 दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग कैसे पता लगाएंगे कि 5 का विपरीत सतह में क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग इस पासा को जानेंगे कि ये मानक पासा है या सामान्य पासा है। तो सामान्य पासा और मानक पासा का थ्योरी हम आप लोगों को पिछला वीडियो में बताए थे कि मानक पासा किसको बोलते हैं और सामान्य पासा किसको बोलते हैं। जैसे मानक पासा मानक पासा में क्या होता है कि 7 कोई भी 2 अंक मान लेते हैं, 6 + 1 को जोड़ के 7 होता है। तो 6 के विपरीत सतह में 1 होगा या फिर 1 के विपरीत सतह में 6 होगा, तभी वो मानक पासा कहलाएगा। और सामान्य पासा में क्या होगा, सामान्य पासा में क्या होगा कि जैसे ये और ये आपस में जुड़े हुए हैं, संलग्न फलक है, मतलब कि आमने सामने के अगल बगल के फलक है, सतह है। तो इसको यहाँ पे मान लेते हैं ये 6 है, तो यहाँ पे 1 होता तो इसको हम सामान्य पासा बोलते हैं। ऐसा सामान्य पासा का थ्योरी है, मतलब कि अगल बगल के जो सतह है उसमें जो अंक अंकित होगा उसको जोड़ के, जैसे 6 + 1, तो ये एक आसपास के सतह का अंक होगा, जिसको जोड़ के 7 आएगा, उसको सामान्य पासा बोलेंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, यहाँ पे 2 था, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि 5 के विपरीत सतह पे क्या आएगा। तो हम जैसा कि यहाँ पे मानक पास इसको हम देख सकते हैं कि किसी को भी जोड़ रहे हैं तो 7 नहीं आ रहा है। तो 7 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये मानक पासा है। मानक पासा है मतलब कि 2 का विपरीत क्या आएगा, 5 के विपरीत क्या आएगा, तो 2 के विपरीत और 4 के विपरीत और 6 के विपरीत क्या आएगा। तो इसमें पूछा गया है कि 5 के विपरीत क्या आएगा। तो मानक पासा क्या कहता है कि ओपोजिट या विपरीत सतह में जो होगा उसको जोड़ेंगे तो 7 के बराबर होगा। तो मतलब कि यहाँ 5 लिखा हुआ है, तो ये 5 को यहाँ पे लिख देते हैं। तो इसमें कौन सा अंक को जोड़ेंगे जो कि 7
के बराबर आएगा, +7 के बराबर आएगा। तो 7 से माइनस करते हैं तो यहाँ पे अगर 7 से हम माइनस करते हैं 5 को तो 2 होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 आएगा और आंसर भी 2 होगा। पहले हम लोग को क्या करना है कि कोई भी सतह अगर दिया गया है, 3 सतह, कोई पासा का 3 सतह दिया गया है, कोई भी 3 सतह दिया गया है, तो हम पहले पता करेंगे कि ये मानक पासा है या फिर सामान्य पासा है। मानक पासा है या फिर सामान्य पासा है, पहले पता करेंगे कि मानक पासा है या सामान्य पासा है। कोई भी अंक मान लो यहाँ पे 5, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 दिया हुआ है, तो पहले हम लोग पता करेंगे कि ये मानक पासा है या फिर सामान्य पासा है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि 5 और 2 को जोड़ रहे हैं तो 7 हो रहा है, तो ये सामान्य पासा हो गया। आसपास के सतह का योग 7 होगा तो ये सामान्य पासा हो गया, और ऑपोजिट होगा तो मानक पासा होगा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पासा ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 6 है। तो क्वेश्चन कह रहा है एक के विपरीत सतह पे क्या आएगा। एक के विपरीत सतह पे क्या होगा, ये क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार के हम पहले ये पता करेंगे कि ये मानक पासा है या सामान्य पासा है। तो कैसे पता करेंगे ये मानक पासा है या सामान्य पासा है। तो मानक पासा आप इसका आसपास के ये अंक दिया गया है, आसपास के सतह का योग कितना होगा जो मानक पासा होगा, और विपरीत कितना होगा जो मानक पासा सामान्य पासा होगा। मतलब कि इसका विपरीत आसपास 6, 1 + 6 = 7 हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये सामान्य पासा है। सामान्य पासा क्या कहता है कि आसपास के अगल बगल या आसपास सतहों का योग 7 के बराबर होगा। और सामान्य पासा, मानक पासा क्या कहता है, सतहों का अंकों का योग 7 के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ हम आप देख पा रहे हैं कि ये 5 है, ये 1 है, ये 6 है। तो 5 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6 होगा। 5 + 1 = 6, 1 + 6 = 7 हुआ। तो इसका मतलब ये है सामान्य पासा। सामान्य पासा है तो यहाँ पे हमको कौन कौन सा अंक दिया हुआ क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक के विपरीत सतहों पर क्या होगा। तो एक के विपरीत सतह पे क्या होगा, 5 और 6 तो होगा नहीं, 5, 6 होगा नहीं,
इसको तो ऐसे ही खारिज कर दीजिए। उसके बाद बचा क्या? उसके बाद बचा तो यहाँ 5 6, एक तो होगा, एक के विपरीत पूछा है तो एक होगा नहीं, 5 और 6 होगा नहीं, क्या है कि अगल आसपास अगल बगल के सतह है, संलग्न सतह पे दिया हुआ है। तो 2 होगा, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और 4 हो सकता है। 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और 4 हो सकता है। तो ये स्थिति इसलिए आया कि इसमें दिया हुआ नहीं है और 1 और 6 दिया हुआ है। तो थ्योरी कहता है कि विपरीत सतह आसपास के सतह का योग 7 है, जिसके कारण ये सामान्य पासा है। तो इसका आंसर होगा ये आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि मैं आप लोगों को अच्छा तरीक़ा से समझा पा रहा हूँ और ये वीडियो आप लोगों को अच्छा से समझ में आ रहा होगा। तो मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, तो उससे मुझे प्रेरणा मिलेगा और मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा तरीक़ा से बताने का कोशिश करूँगा। मुझे जितना भी समय मिलता है उतना में मैं बताता हूँ। मैं एक जॉब होल्डर हूँ, जिसके कारण मुझे समय नहीं मिल पाता है, तो डेली नहीं पढ़ा पाता हूँ। जिस दिन मुझे समय मिलता है मैं कोशिश करता हूँ कि समय का सदुपयोग करूँ और मैं आप लोगों को कुछ ना कुछ बताऊँ, ताकि आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आप अच्छा कीजिए और बेहतर से बेहतर अंक लाइए और आपका सपनों को साकार कीजिए और जीवन में आगे बढ़िए। तो और 1-2 क्वेश्चन देखते हैं। अब आगे देखते हैं। यहाँ 2 स्थिति दिया गया है, 2 पासा का दर्शाया गया है कि 2 पासा है, उसमें अंक दिया गया है 7 9 8 और यहाँ दूसरा पासा में दिया गया है 8 6 और 4। तो इसमें पूछा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 9 के विपरीत सतह पर क्या होगा। तो मैं आप लोगों को बताया था, जब 2 पासा का स्थिति दिया होगा, जब 2 पासा का स्थिति दिया होगा तो हम लोग को क्या करना है। हम लोग को देखना है कि कॉमन क्या है, दोनों पासा में कॉमन क्या है। कॉमन आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि कॉमन क्या है, 8 है, इसमें 8 है, इसमें भी 8 है। 8 के अलावा और कोई भी कॉमन नहीं है, 8 के अलावा और कोई भी कॉमन नहीं है। तो हम लोग को 8 को पहले लिखना है। मान लेते हैं इसको x, मान लेते हैं ये x पासा का
x पासा है, x का हम लिखते हैं इधर 8 हुआ। यहाँ से हम आपको बताए थे कि दक्षिणावर्त चलना पड़ता है। जब कभी भी दो पासा निरूपित किया गया हो, दो पासा दर्शाया गया हो, तो दो पासा दर्शाया गया होगा तो जो अंक कॉमन होता है, जो अंक मतलब कि दोनों में सामान्य होता है, उसको पहले लिखते हैं और उससे दक्षिणावर्त चलते हैं। दक्षिणावर्त कहने का मतलब कि घड़ी जिस प्रकार से चलती है वैसे ही चलना है, ऐसे यहाँ से शुरू करके ऐसे चलना है, ठीक है। दक्षिणावर्त चलते हैं तो पहले इसको लिखते हैं, इस x का 8 से दक्षिणावर्त चलेंगे तो 7 आएगा, 7 हुआ। उससे इधर जाएंगे तो 9 होगा। फिर अब इसको y मानते हैं, y का क्या कहता है, y में देखते हैं कि y यहाँ पे 8 है, 8 से दक्षिणावर्त फिर चलेंगे, इसमें 8 से दक्षिणावर्त चलेंगे तो पहले 8 को लिख लेते हैं यहाँ पे, 8 का दक्षिणावर्त चलेंगे तो 6 आएगा, और उसके बाद यहाँ से 8 से आ गए 6 पे, 6 से चलेंगे 4 आएगा, 4 हो गया। तो हम पाते हैं कि 9 के विपरीत में 4 आएगा। इसका मतलब कि आंसर 4 होगा। इसका मतलब आंसर 4 होगा। और मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आया है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्बा खैर।